बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो भगवान शिव भवानी से कहते हैं कि भवानी, अवध विपत्तियों में घिर गई थी, महाराज का निधन हो गया, राम को वनवास हो गए, लक्ष्मण राम के साथ चले गए, सीता पति के साथ चली गई, संपूर्ण अवध पे विपत्तियां की भयानक कहर पड़ रहा था कि भरत का आगमन होता है। सुनते सुनते सबकी बातें सुनते, कैकेयी से पूछते, भरत कौशल्या जी के पास जब पहुंचते हैं, माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं, तो माता कौशल्या भावुकता में, दुख में भरत को गोद में बैठा करके भयानक रूप से रोने लगती है। सारा वृतांत सुनाती है भरत को हृदय से लगा करके, और भरत भी रो रहे हैं। माता कहती है, हे पुत्र, हे तात। जब भरत पूछते हैं कि भैया क्यों चले गए, लक्ष्मण क्यों चला गया, भौजाई क्यों चली गई, पिता भी चले गए, अवध अनाथ हो गई। भरत की पीड़ा असहनीय थी। जो स्वामी जी लिखते हैं कि माता कहती हैं कि पितु आयासु भूषणा बसना, पितु आयासु भूषणा बसना, ताति तजे रघुबीर, अविस्मय हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कलचीरे। जब माता कौशल्या भरत से कहती है कि सारे राजसी वस्त्र राम ने उतार दिए शर्त के अनुसार, पिता की वचन को पालन करने के लिए, हे पुत्र, राम जैसा भाई मिलना, राम जैसा पुत्र मिलना दुर्लभ है। उस पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मांगे गए वचनों में शर्त के अनुसार सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, वल्कल वस्त्र धारण कर लिया तुम्हारा भाई। जो सोने के पलंग पे सोता था, राजसी वस्त्र पहनते थे, फूलों जैसे कालीन पे चलते थे, वो राम की उम्र, वनवास की उम्र नहीं थी पुत्र। उसने सारे वस्त्र उतार करके वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। तो पितु आयासु भूषणा बसना, तातु तजे रघुबीर, अविस्मय हरसन हृदय कछु, पहिरे बल कलचीरे। लेकिन हृदय में जरा से विषाद नहीं था। राम के हृदय में जरा से दुख नहीं था। राम के हृदय में हर्ष से प्रफुल्लित था राम। हे पुत्र, माता पिता के ऐसे आदर्श आज्ञाकारी, बाबा लिखते हैं कि मुखी प्रसन्न मन रांगन रोसु, सब कर सब विधिकारी पारी तोसु, चले
बिपिनी सुन सिया संग लागी। हे पुत्र, जब राम चलने को तैयार हुए तो सीता भी न रुक सकी, वो भी अपना धर्म निभाने के लिए राम के साथ चल पड़ी। राम की सेवा के लिए उसने भी चल पड़ी। चले या बिपिनी सुनी सिया संग लागी, रहाई न राम चरण अनुरागी। 1 वर्ष नहीं पुत्र, 14 वर्ष। एक दिन की बात तो होती तो सीता रुक भी जाती, 14 वर्ष। लक्ष्मण को पुत्र जब खबर मिली तो लक्ष्मण भी नहीं रुका। राम के साथ वो भी चल पड़ा पुत्र। सुनता ही लखना चले उठी साता, रहाई न जाता न किए रघुनाथा। राम ने बहुत कोशिश किया लक्ष्मण रुक जाए, लेकिन लक्ष्मण रुकने का नाम नहीं लिया। हे पुत्र, लक्ष्मण ने कहा कि जब रघुनाथ नहीं तो मेरा क्या काम है अवध में। जहां राम होंगे, जहां भैया होंगे, वहीं लक्ष्मण होंगे। और सबको सिर नवाते हुए ये तीनों अवध से चले गए पुत्र, अवध से चले गए। अवध वीरान हो गई, अनाथ हो गई। और पिता भी तुम्हारे राम के वियोग में शरीर छोड़ दिए। मैं तो उजाड़ हो गई पुत्र। सुनता ही लखन चले उठी साता, रहाई न जाता न किए रघुनाथा। तब रघुपति सबही सिरुनाई, चले संग सिया यारु लघु भाई। और इस तरह तीनों वन को चले गए पुत्र। भरत से कौशल्या रोते हुए बता रही है, हृदय कंपन कर रहा है कौशल्या का। पुत्र का बिछोह माता के लिए बड़ा दुखदाई होता है। पुत्र का बिछोह, पति का बिछोह। कौशल्या का हृदय कांप रहा है। राम लखन सिया बनहि सिधाए, गहई न संग न प्राण उठाए। हे पुत्र, इतनी पीड़ा के बाद भी मेरे प्राण रुके हैं। पता नहीं कैसी विधाता की मर्जी है। राम लखन सिया बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पटाए। यह सब भाई न अखियां न आगे। मेरी इन नेत्रों के सामने दुख इस बात का है पुत्र कि मेरी इन्हीं आंखों के सामने ये घटनाएं हुई हैं। इन आंखों की ज्योति क्यों नहीं चली गई भरत? इन आंखों की ज्योति क्यों नहीं चली गई? गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह सब भाई ने अखियां ने आगे, यह सब भाई ने अखियां ने आगे, तऊ न तजा तनु जीवाया भागे, तऊ न तजाया जीवा भाग। इतने हो जाने के बाद भी इस शरीर को जीव मेरा छोड़ क्यों नहीं पाया पुत्र?
राम जैसे सरीखे पुत्र को स्नेह की ओर देख करके, जाता हुआ देख करके मेरा हृदय कांप उठा। पुत्र मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुति माया महतारी, राम सरिस सुत माया महतारी, जिए मरया भली भूपति जाना। पति का बिछो और सात पुत्र का वनगमन। हे भरत, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान बन गया है। भरत, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान बन गया है। जिए या मराया बला भूपति जाना, मोर हृदय सतकुली समाना। भगवान शिव कहते हैं कि कौशल्या के वचन भरत सुने तो भरत के मुख से आवाज निकलना बंद हो गई। भरत इतना भावुक हो गए, इतना दुखित हो गए कि कौशल्या के वचन सुनी भरत सहिता निवास, अव्याकुल बिलापत राजा गृह मानहु शोक निवास। और सारा राजमहल में मौजूद सबके आंखों से आंसू गिरने लगे, सबका हृदय रुदाली हो गया, सब रो पड़े कौशल्या की विपत्ति सुन करके। भगवान शिव कहते हैं, भवानी, ये विरह, ये दर्द, ये दुख, ये बड़ा कठिन होता है झेलना। बोलो श्री हरि भगवान की जय।